ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा की अनमोल रतन, हम सब की प्राण प्यारी राजयोगिनी दादी रतन मोहनी जी की अनुभव गाथा। ब्रह्मा कुमारी दादी रतन मोहनी जी कहती हैं कि हम बहनें तो बाबा के साथ ऐसे बैठते थे जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ बैठते हैं। बाबा के साथ चिट चैट भी करते थे, बातचीत। कहाँ भी चलो बाबा के हाथ में हाथ देकर चलो, कहाँ भी बैठो बाबा के साथ बैठो, बाबा के साथ बोलते जाओ, देखते जाओ और चलते जाओ, क्योंकि बाबा के लिए हम लोगों की सदा ऊंची भावनाएं थी। हमें सदा स्मृति रहती कि हम भगवान के साथ हैं। बाबा में भगवान की ही हर हमें क्रिया दिखाई देती, एक्टिविटी। हमारे मन में सदा यह भावना बनी रहती थी कि भगवान के साथ खेलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। हम बाबा को कभी साधारण रूप में नहीं देखते थे। जब बाबा क्लास के बाद चैम्बर में बैठते थे तो हम उनके सामने बैठते थे। भले ही बाबा उस समय रमणीकता से बात करेंगे, परंतु हमारे अंदर भावना होती थी कि देखो भगवान कितनी रमणीकता से बातें कर रहे हैं। इस रीति हम बाबा को देखते और सुनते थे। साकार बाबा का हर बोल हम भगवान का महावाक्य समझकर ही स्वीकार करते थे। बाबा के हर बोल और क्रिया के प्रति हम आपस में रूरिहान करते थे कि देखो भगवान साकार में कैसे कर्म कर रहा है और बोल रहा है, हमारे समक्ष है, हम उनकी पालना ले रहे हैं। कितना ना ये मधुर अनुभव रहा। उनके बोल में क्या क्या राज समाया हुआ है, यह भी हम निकालते थे। ब्रह्मा बाबा के चलन से हमें भगवान के चरित्र का अनुभव होता था। हर समय हमारा ध्यान बाबा के चेहरे पर, बाबा की दृष्टि पर और बाबा के बोल पर ही होता था कि भगवान कैसे करते हैं और क्या कहते हैं। साकार बाबा को देखने का हमारा उद्देश्य यही होता कि भगवान उस रथ द्वारा कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कर्म करते हैं, कैसे बच्चों के साथ खेलपान करते हैं। उन्हें निहारते रहते, देखते रहते, उनका प्यार पाते रहते। उस समय हमारे अंदर यह पक्का बैठ गया था कि बाबा तो है, साथ में इस बाबा में भगवान बैठा है, साधारण नहीं। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा हैं। यह निश्चय करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे आजकल लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा बाबा में ही परमात्मा आता है अथवा आया है, कैसे विश्वास करें। लेकिन कभी भी हमें ऐसा प्रश्न आया ही नहीं। हमें तो हर पल और कदम में यही अनुभव होता था कि भगवान हमारे साथ है और भगवान अपना यह काम कर रहा है और हमें भी वैसे ही करना है। बाबा की दृष्टि इतनी मीठी, इतनी प्यारी होती थी कि हमें साकार रूप में दिखाई भी पड़ती थी और महसूस भी होती थी कि मानो हम उड़ के वतन की तीनों लोकों की सैर कर आए। इतने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। इस कारण हमारे मन में ऐसे वैसे संकल्प कभी नहीं उठे अथवा आपस में ऐसी बातचीत हो, इसके लिए मार्जिन ही नहीं थी। हमारे लिए पुरुषार्थ बहुत सहज था। साकार बाबा विदेशी बच्चों को बहुत याद करते थे और कहते थे कि यह ज्ञान विदेशी बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, ये चित्र वहाँ भी जाएंगे, वे भी आकर बाप से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेंगे। ऐसी ऐसी बातें बाबा बहुत समय से सुनाते थे। हम भी समझते थे कि बाबा कहते हैं तो वह बात कभी न कभी साकार जरूर होगी। निश्चय था अटल अटूट। बाबा का एक एक शब्द सत्य है, सत्य होना ही है।
हम यह नहीं समझते थे कि हम विदेश में जाएंगे और सेवा करेंगे। हम समझते थे कि बाबा का ज्ञान लेने के लिए वे ही यहाँ आएंगे, क्योंकि हम समझते थे कि भगवान के पास सबको आना है तो वे ही सब यहाँ आएंगे। कल सो आज, आज सो अभी। बाबा की यह बहुत बड़ी विशेषता थी कि बाबा ने जो भी कहा उसे हमें उसी समय उसको करना है। अगर उसी समय नहीं करेंगे तो बाबा कहते थे फेल। बाबा उस दिन की मुरली में जो काम अथवा सेवा देते थे हमें उसी दिन करना ही होता था, क्योंकि अगले दिन फिर बाबा हमें पूछते थे कि कल जो बाबा ने होमवर्क दिया था किसने किया, हाथ उठाओ। इसलिए हम बच्चों को यही लक्ष्य होता था कि बाबा ने आज के दिन जो होमवर्क दिया है उसको आज ही करना है। जो बच्चा कोई भी सेवा करता था, भले वह समझाने की हो अथवा लिखने की हो, उसको बाबा क्लास में सुनाने के लिए कहते थे और उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, उसमें उमंग उत्साह भरने के लिए क्लास में उसकी महिमा करते थे। बाबा उससे कहते थे कि तुमने बाबा की आज्ञा का पालन किया है, तुम फरमानबरदार बच्चे हो, आज्ञाकारी हो। बच्चों की खुशी सदा बनाए रखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बाबा भिन्न भिन्न तरीके अपनाते थे। हर बात बाबा को देखकर ही हमें सीखने को मिली थी। किसी बच्ची अथवा बच्चे को शिक्षा देनी है तो आते ही उनको सीधा यह नहीं कहते थे अथवा ऐसा नहीं समझाते थे कि तुमने यह भूल की है, अथवा यह नहीं पूछते थे कि तुमने भूल क्यों की। पहले बाबा उस बच्चे को प्यार से बुलाते थे, उससे बातें करते थे, उसकी विशेषताओं का वर्णन करते थे, फिर उसको शिक्षा देते थे कि दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए। यह भी बड़ी विशेषता थी कि अगर कोई बच्चा देह अभिमान में है तो उसको शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि वह समझेगा नहीं। इसलिए बाबा जर्नल क्लास में ही सबको शिक्षा देते थे कि ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। बीच बीच में उसकी तरफ ध्यान भी रखते थे कि वह समझा या नहीं। समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो कुछ बहनें जो आगे रहती थीं उसको कहलवाते थे। बाबा में यह विशेषता थी कि हर बच्चे की नब्ज़ देखकर, उसकी शक्ति और योग्यता जानकर उसको चलाते थे। ज्ञान एक होते हुए भी बाबा हर एक आत्मा की योग्यता अनुसार ही शिक्षा और धारणा की बातें सुनाते थे। इस तरह बाबा से हमें हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। ओम शांति।